नमस्कार, वेलकम टू रूपोक्स क्लासेस। आ गया एक नया वीडियो लेके। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ कि सभी ठीक है, सबके फैमिली मेंबर्स ठीक है। गुड। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं, ठीक है। तो ये दूसरा वीडियो है ना। पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वो द लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर का ही फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, जाओ और जाके वो वीडियो देख लो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहो, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? इसमें सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे, थोड़ा बेसिक डेफिनेशन एंड व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, दैट इज टेक्सोनोमी जानेंगे, सिस्टेमेटिक जानेंगे, ठीक है। सब कुछ जानेंगे, सब कुछ क्लियर होगा, सब वर्ड क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस जुड़े रहो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी से, ठीक है। यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज डाइवर्सिटी? तो डाइवर्सिटी का सिंपल मतलब है वेराइटी, ठीक है, वेराइटी। सपोज मैं अगर किसी को पूछूं कि तुम्हारे गांव में रिलीजियस डाइवर्सिटी कैसा है, या फिर रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या है, उसका स्टेटस क्या है, तो वो समझ जाएंगे कि उसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि वहां पे किस किस रिलीजन के लोग रहते हैं। दैट मीन्स कितने वेराइटी के रिलीजियस लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है। हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम्स हो सकते हैं, क्रिश्चियंस हो सकते हैं। तो दैट मीन्स वेराइटी, ओके। तो यहाँ पे हम जानेंगे बायोडाइवर्सिटी। तो इस डाइवर्सिटी के आगे हमने बायो लगा दिया, ठीक है, बायो। तो बायो क्या है? बायो मीन्स समथिंग रिलेटेड टू लिविंग, ठीक है, लिविंग थिंग्स। ओके, यहाँ पे देखो डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। द बायोडाइवर्सिटी मीन्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। कितने टाइप्स के और कितने नंबर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे इस अर्थ में है, वही है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके। तो अभी देखो एक डेटा के मुताबिक, ठीक है, तुम लोगों के एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। सपोज ये हमारा अर्थ है, अर्थ में लगभग 1.7 से लेके 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज है, ऐसा एक डेटा हमारे पास है, ठीक है। तो ये जो नंबर है, ये नंबर हमें कैसे मिला? ये नंबर हमें मिला क्योंकि साइंटिस्ट और टेक्सोनोमिस्ट ने सर्वे किया हमारे वर्ल्ड को, हमारे इस अर्थ को। करने के बाद क्या मिला कि इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हमारे इस वर्ल्ड में है या फिर अर्थ में है, ये उन लोगों ने निकाला, ठीक है। ओके, तो ये जो डेटा है यहाँ पे 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये डेटा स्टैटिक नहीं है। दैट मीन्स ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कैसे? सपोज अभी ये जो डेटा मिला, ये सर्वे करने के बाद ही मिला। अभी भी वर्ल्ड में ऐसे बहुत जगह है जहां पे सर्वे नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कि डीप ओशन फ्लोर, वहां पे सर्वे नहीं हुआ, ठीक है। तो और भी जगह अगर सर्वे किया जाएगा तो ऑब्वियसली मोर नंबर ऑफ स्पीसीज हमें मिलेंगे, है ना। तो ये वाला डेटा और भी बढ़ेगा। अभी घटने का चांस कैसे हो सकता है? घटने का चांस तब हो सकता है जैसे कि हमारे इस अर्थ से बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, है ना। एक्सटिंक्ट मीन्स विलुप्त होते जा रहे हैं, वो गायब होते जा रहे हैं। उसका एक भी स्पीसीज, अभी एक भी इंडिविजुअल उस स्पीसीज का नहीं बचा, ऐसा कंडीशन में आ गया। वो किस लिए हो रहा है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। हम लोग इतने जगह कवर कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेके शुरू करके बहुत कुछ, इसलिए नेचर में भी इंपैक्ट पड़ रहा है। इसलिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या पता चला कि हम जितने बड़े जगह को सर्वे करेंगे उतना ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें मिलेगा। क्लियर हुआ? ओके, तो आओ नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड है, टेक्सोनोमी, सिस्टेमेटिक्स और टेक्सा। हाँ, और एक बात,
मैं जो पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक को फॉलो करके पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्लास 11th एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी बुक का, उससे लेके पढ़ा रहा हूँ। तो सब कुछ बुक्स में है, और जो जो बुक्स में है सब कुछ मैं क्लियर कर रहा हूँ। बस तुम लोग जाओ, जाके वो बुक्स पढ़ो ये वीडियो देखने के बाद, तो बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ओके। टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी पहले देख लेते हैं। तो मैंने कुछ समय पहले ही बोला 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज हमारे अर्थ में है। ठीक है, ये कैसे मिला? सर्वे करके मिला, है ना। सर्वे किसने किया? सर्वे किया टैक्सोनोमिस्ट ने, ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने। अभी टैक्सोनॉमी क्या है? मैंने बोला टैक्सोनोमिस्ट ने सर्वे किया। टैक्सोनॉमी एक साइंस का ऐसा ब्रांच है जहां पे क्या किया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, उसका कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, कैरेक्टराइजेशन, फिर उसको क्लासिफाई किया जाता है, उस ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन, फिर ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर किया जाता है, नोमेनक्लेचर, दैट इज ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अगर नहीं भी हो रहा है कुछ समय में क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। मतलब साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहां पे क्या किया जाता है, सपोज एक नया स्पीसीज मिला, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो जो काम किया जाएगा वो टैक्सोनोमिस्ट करेंगे टैक्सोनॉमी में। ठीक है, फिर कैरेक्टराइजेशन, उस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टर है वो देखा जाएगा, फिर उस ऑर्गेनिज्म को एक पार्टिकुलर ग्रुप में प्लेस किया जाएगा। अभी ग्रुप क्या है, कैटेगरी क्या है वो भी सीखेंगे। ठीक है, फिर उस नए ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया जाएगा, क्योंकि वो नया है, उसका प्रीवियस कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो एक साइंटिफिक नेम दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो टैक्सोनॉमी में ये सब कुछ होता है, और कौन करता है? टैक्सोनोमिस्ट। और टैक्सोनॉमी क्या है? साइंस का एक ब्रांच है। क्लियर हुआ? ओके। अभी देखो सिस्टेमेटिक्स क्या है। सिस्टेमेटिक्स मीन्स मैं ऐसे लिखूंगा, टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब यहां पे क्या है कि सिस्टेमेटिक्स भी एक साइंस का ब्रांच है। वहां पे क्या किया जाता है, टैक्सोनॉमी में जो जो काम होता है वो तो करेगा ही, ठीक है, साथ में क्या करेगा कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है वो निकाला जाएगा। ये कौन से ब्रांच में होते हैं साइंस के? वो होते हैं सिस्टेमेटिक्स में। क्लियर हुआ? दैट मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अभी क्या है, सपोज यहाँ पे एक स्पेसीज है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं ए स्पेसीज, ठीक है, ये 3 लाख साल पहले हमारे अर्थ में था। ठीक है, इस स्पेसीज से ही 2 लाख साल बाद, ठीक है, 2 नया स्पेसीज बना। सपोज ये स्पेसीज बी बना और एक सी बना। तो इस पे देखो क्या है, ये बी स्पेसीज और सी स्पेसीज कनेक्टेड है, किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड है। कैसे? क्योंकि इसका जो एंसेस्टर है, ठीक है, दादा परदादा बहुत साल पहले, ठीक है, वो क्या है, एक ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दे आर इवोल्यूशनरीली रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशनशिप जो है वो सिस्टेमेटिक्स में निकाला जाता है। हम लोग बहुत डिटेल्स में सीखेंगे, मतलब फाइलोजेनेटिक ट्री, क्लेडोग्राम, फाइलोग्राम, बहुत कुछ चीज है इवोल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही चाहिए, बस बेसिक क्लियर कर लो। ठीक है, जहां पे जितना चाहिए होगा मैं देता जाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ओके। अभी आते हैं ये वाला टर्म टेक्सा। टेक्सा क्या है? टेक्सा का सिंपल मतलब है कैटेगरी। ठीक है, साइंटिफिकली हम इसे टेक्सा बोलते हैं, कैटेगरी और ग्रुप भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी टेक्सा रिप्रेजेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स और डिफरेंट हायरार्की भी समझा सकते हैं। अभी ये क्लियर नहीं हुआ, मुझे पता है मैंने क्या बोला। ठीक है, अभी देखो मैं बोल रहा हूं टेक्सा। सपोज मैं बोलता हूं डॉग्स का एक ग्रुप, ठीक है, डॉग्स। फिर मैं बोलता हूं एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स। फिर मैं बोलता हूं प्लांट्स, ठीक है।
अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या बोला, डॉग्स, एनिमल्स, प्लांट्स। डॉग्स बोलने से दिमाग में क्या आया, जितने भी डॉग है, ठीक है, सब एक ग्रुप हुआ, तो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, एक टेक्सा, इस ग्रुप को, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स बोला मैंने, एनिमल्स में देखो डॉग्स भी आ रहा है, कैट्स भी आ रहा है, जितने भी एनिमल्स है सब आ रहा है, इस ग्रुप को भी हम टेक्सा बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हायरार्की एक मेंटेन हो रहा है। हायरार्की कैसे, क्योंकि डॉग्स डॉग्स तो सिर्फ डॉग्स इंडिविजुअली है उसमें, ठीक है, और एनिमल्स में क्या है, बहुत सारा डॉग्स भी हो सकता है उसमें, कैट्स होगा, और जितने भी इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट है सब इसमें आएगा, ठीक है। इसको भी हम टेक्सा ही बोल रहे हैं। फिर प्लांट्स, प्लांट्स बोलने से जितने भी प्लांट्स है वो, दैट मीन्स हम साइंटिफिकली क्या समझा रहे हैं, टेक्सा मीन्स कैटेगरी और ग्रुप। ये रोज का कैटेगरी है, ये प्लांट्स का कैटेगरी है, ठीक है, सिर्फ प्लांट्स रहेंगे इसमें, ये एनिमल्स का कैटेगरी है, और ये डॉग्स का कैटेगरी है, सिर्फ डॉग्स इंडिविजुअल रहेंगे इस ग्रुप में। क्लियर हुआ, दैट इज टेक्सा बोलने से ये समझ लेना कि कैटेगरी का बात कर रहा है, ठीक है, ओके। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्लासिफिकेशन। ओके, ये क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, अभी देखो तुम लोगों के बुक में कैसे दिया हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद पहले नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है। क्यों दिया है मैं बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि ये सिक्वेंशियली अगर करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन, इस ये पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि डिफरेंट क्लास में भाग करना, डिफरेंट ग्रुप्स में भाग करना। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग different organism into different categories based on some easily observable characters। ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूं, रुको। देखो सपोज मैं एक टेक्सोनोमिस्ट हूं, मैंने एक जगह, नया जगह सर्वे किया, मुझे एक न्यू स्पेसिस मिला, ठीक है, न्यू स्पेसिस मिला, इसका प्रीवियस कोई रिकॉर्ड नहीं है, ओके। तो मैं इसे देखने के बाद मैं क्या करूंगा कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि ये कौन सा स्पेसिस है, ठीक है। फिर मैं क्या देखूंगा, इस स्पेसिस में कैरेक्टर क्या क्या है वो देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये प्लांट है या एनिमल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स मैं ये देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दैट मीन्स कैरेक्टराइजेशन, इसमें हम कैरेक्टर देखेंगे और नोट कॉपी में लिखता जाऊंगा कि ये कैरेक्टर है, ठीक है। ये नया स्पेसिस है इसलिए इसका कैरेक्टर हम लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम कैरेक्टर लिखने के बाद आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड जो स्पेसिस है उन सब के कैरेक्टर के साथ जब हम मिलाएंगे तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये कैरेक्टर मिल रहा है इन नए स्पेसिस के साथ, तो ये स्पेसिस उसी ग्रुप से ही बिलोंग करता है। क्लियर हो रहा है, ओके। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक पार्टिकुलर ग्रुप में डाल देंगे, पार्टिकुलर कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। क्या क्या है, फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, ये सब हम जानेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर क्लास में हम इसे डाल देंगे, जिस क्लास में वो, मतलब जिस क्लास में ये फिट होता है, इसका कैरेक्टर फिट होता है, उस क्लास में हम इस ऑर्गेनिज्म को डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम इसको एक नाम देंगे, ठीक है, साइंटिफिक नेम, क्योंकि ये नया है, नेम, ठीक है, नेम, जिसे हम नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी हम डिटेल्स में सीखेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा चीज कर रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन मैंने बोल दिया, आइडेंटिफिकेशन बोल दिया, क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में भाग करना यहाँ पे होगा, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स में भाग करना, और उसके बाद नेमिंग सीखेंगे, साइंटिफिक नेमिंग, ठीक है। पहले ये क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब क्लासिफिकेशन तुम लोग बुक से पढ़ोगे तब ये वाला टर्म पहले आएगा, स्पेसिस, ठीक है। और ये वाला टर्म आने के बाद ही तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। जिन लोगों को पहले से पता है बहुत अच्छा, और जिन लोगों को नहीं पता तो कंफ्यूज हो सकते हो। स्पेसिस क्या है वो देख लेते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ सिमिलरिटीज, ठीक है, नहीं है, ये ठीक नहीं है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ सिमिलरिटीज अगर हम बोलेंगे स्पेसिस के डेफिनेशन में, तो ये 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट क्या है, चलो देखते हैं। तो आर्स्ट मेयर साहब ने, आर्स्ट मेयर
ऐसा था शायद, ठीक है। आर्न्स्ट मेयर ने क्या किया कि एक डेफिनेशन दिया स्पेसीज का। उसने क्या बोला कि स्पेसीज मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला कि एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, जिस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें एक दूसरे के बीच मीटिंग हो सकता है, और मीटिंग होने के बाद क्या कर सकते हैं, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। एक ऐसा बच्चा प्रोड्यूस करेगा जो फर्दर मतलब एडल्ट होने के बाद वो बच्चा पैदा करने का कैपेबिलिटी रखेगा, ठीक है। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल का मतलब यही है कि वो ऑर्गेनिज्म बच्चा पैदा करने का कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक काव है, देख रहे हो, और ये भी एक काव है। तो एक काव, ये दोनों काव के बीच एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। इन दोनों काव के बीच मीटिंग हो सकता है। मीटिंग होने के बाद एक बच्चा पैदा होगा जो क्या होगा, फर्टाइल होगा, ठीक है, फर्टाइल। दैट इज ये मेच्योर होने के बाद ये भी बच्चा पैदा कर पाएगा, ठीक है। तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम स्पेसीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम स्पेसीज से बिलोंग करते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक गॉड है, यहाँ पे भी गॉड है। सपोज ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों के बीच में क्या हो गया, मीटिंग हो गया। मीटिंग होने के बाद एक बच्चा हो गया, और वो बच्चा क्या होना पड़ेगा, फर्टाइल, ठीक है। अगर वो बच्चा फर्टाइल हो गया तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये दोनों सेम स्पेसीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे एक काव है एक गॉड है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच मीटिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम स्पेसीज से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों सेम स्पेसीज से नहीं है तो ये दोनों आपस में मेट नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो स्पेसीज का मतलब मैंने यहाँ पे देखो क्या बोला, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ग्रुप है, सपोज काउ का पूरा ग्रुप है, उसके बीच आपस में क्या होगा, मीटिंग होगा, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मीटिंग होने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, ओके ओके। बट सपोज यहाँ पे एक ग्रुप है, और यहाँ पे काउ है, गॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे काउ और गॉड के बीच मीटिंग नहीं होगा। एक गॉड एक अलग स्पेसीज हो गया और ये काउ एक अलग स्पेसीज हो गया, ठीक है, ओके। तो सेम ग्रुप, जिस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उसके बीच में इंटरब्रीड होगा, और उसके बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो जब घोड़ा और गधा के बीच, हॉर्स एंड डोंकी के बीच जब मीटिंग होता है, ठीक है, हॉर्स एंड डोंकी के बीच जब मीटिंग होता है तो म्यूल प्रोड्यूस होता है, एक बच्चा पैदा होता है जिसे हम बोलते हैं म्यूल, ठीक है। ये जो म्यूल है, ये म्यूल स्टेराइल है, ठीक है। देखो हमने क्या बोला था, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें एक दूसरे के साथ मीटिंग हो रहा है और इंटरब्रीड कर रहा है और उसके बाद बच्चा पैदा कर रहा है ना। लेकिन ये हॉर्स एक अलग स्पेसीज है, डोंकी एक अलग स्पेसीज है, दोनों के बीच जनरली मीटिंग नहीं होता है, ठीक है। इन केस मीटिंग हो जाता है तो म्यूल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, म्यूल प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये डेफिनेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ भाई। डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, इन केस अगर मीटिंग हो भी जाता है तो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा फर्टाइल होना पड़ेगा। दैट मीन्स बच्चा पैदा करने का कैपेबिलिटी उसमें होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो बच्चा पैदा हुआ वो स्टेराइल है, दैट मीन्स ये बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। स्टेराइल मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बच्चा पैदा करने का कैपेबिलिटी नहीं रखता है, ठीक है। दो वर्ड और मिला, स्टेराइल और फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स एक ऑर्गेनिज्म जो बच्चा पैदा करने का कैपेबिलिटी रखता है, और स्टेराइल जो बच्चा पैदा करने का कैपेबिलिटी नहीं रखता है। क्लियर हुआ? ओके। तो ये वाला डेफिनेशन इसके साथ नहीं मिला, तो ये वाला केस इस डेफिनेशन के साथ नहीं मिला, ठीक है। तो ये वाला जो डेफिनेशन है इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट। आर्न्स्ट मेयर ने दिया था, बहुत ही एक्सेप्टेबल और बहुत ही मतलब सुंदर तरीके से उसने इस डेफिनेशन को दिया जो स्पेसीज को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर सकता है, ठीक है। तो किसने दिया बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट? आर्न्स्ट मेयर ने, ठीक है, ओके। तो स्पेसीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ओके। अभी आते हैं नेक्स्ट, ये वाला जो
डायग्राम है, ये मैंने खुद से बनाया थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। देखो बुक्स में जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज है, बेसिक से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो बनाया एक स्कीमेटिक डायग्राम, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स मीन्स, इसका मतलब समझ लो हमारे अर्थ में जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, सब कुछ, सबको हमने पहले क्या किया, 5 भाग में भाग किया। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, याद है ना, हाँ स्पीसीज वाला कॉन्सेप्ट में गए थे, लेकिन हम असल में पढ़ रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन का मतलब डिफरेंट ग्रुप में भाग करना ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सबको हमने पहले 5 भाग में भाग किया, 5 भाग में भाग किया, ठीक है। 5 भाग में क्या क्या, पहला है एनिमलिया, दूसरा प्लांटी, तीसरा प्रोटिस्टा, फंजाई एंड देन मोनेरा, ठीक है। एक एक ग्रुप को हमने क्या बोला, किंगडम, ठीक है। इस 5 भाग को, ठीक है, हम एक एक को क्या बोला, किंगडम, ठीक है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्यों, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको हमने सबसे पहले 5 भाग में भाग किया। पहला है एनिमलिया जिसमें सभी एनिमल्स रहेंगे, फिर प्लांटी जिसमें सब प्लांट्स रहेंगे, फिर प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कुछ रहेंगे, फिर फांगी और फंजाई जिसमें सभी फंजाई रहेंगे, और फिर मोनेरा जिसमें बैक्टीरियास रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे 5 भाग में भाग किया। और ये वाला जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम है, इसको किसने दिया, R.H. वाइटेकर ने, R.H. वाइटेकर, ठीक है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सभी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले 5 भाग में भाग किया। अभी भाग कैसे किया, ये बात आया, ठीक है। वे भाग किया बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। देखो एनिमल्स के कैरेक्टर प्लांट्स में नहीं मिलेंगे, या फिर प्लांट्स में जो कैरेक्टर है वो मोनेरा, दैट मींस बैक्टीरिया में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमने बेसिक पहले कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा, मतलब बाहरी जो कैरेक्टर है वो पहले देखा, ठीक है। देख के 5 भाग में भाग किया, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड मोनेरा। एक एक को हम क्या बोलते हैं, किंगडम, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है सोचना, ठीक है। क्योंकि जब हम कुछ चीज को ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, एक मतलब एक पूरा पॉपुलेशन है, उसके बीच से हमें क्या बनाना है, ग्रुप करना है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले किस तरह से ग्रुप बना सकते हैं, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका जिसका सिमिलर कैरेक्टर है उसको एक एक ग्रुप में रख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी यही किया गया है, ऑल ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में भाग किया गया, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड मोनेरा। पहला भाग हुआ, ठीक है। अभी देखो हर किंगडम को, ठीक है, हर एक किंगडम को फिर हमने भाग किया। अभी इस मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया है उसको फिर हमने भाग किया बहुत सारे भाग में, ठीक है। क्या किया, उस एक एक भाग को हमने रखा फाइलम, ठीक है। ये बस मैंने एग्जांपल के लिए ये स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस मोनेरा को जो हम भाग किया, दैट इज मोनेरा भी एक किंगडम है, उस किंगडम को हमने और भी डिफरेंट भाग में भाग किया। यहाँ पे मैंने फाइला 1, फाइला 2, फाइला 3 लिखा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे फाइलम है मोनेरा के अंदर, ठीक है। तो एक एक भाग को हम क्या बोलेंगे अभी, फाइलम, ठीक है। इसी तरह से एनिमिलिया को भी क्या करेंगे, हम ग्रुप करेंगे, ठीक है। और एक एक ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, फाइलम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एनिमिलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे क्या थे, सब एनिमल्स थे, लेकिन उस एनिमल्स को ही हमने और भी छोटे छोटे ग्रुप में भाग किया, ठीक है, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट मींस एनिमिलिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे सबको और भी छोटे छोटे ग्रुप में भाग किया, और भी क्लोज रिलेटेड सिमिलरिटी देख के। क्लियर हुआ, ओके। तो एक एक ग्रुप को हमने क्या नाम दिया, किंगडम को भाग करके एक एक ग्रुप को हमने फाइला नाम दिया, ठीक है। फिर एक एक फाइलम को हमने क्लास में भाग किया। अभी देखो और भी अंदर जा रहे हैं हम, फाइलम में जितने सारे, एक फाइलम में जितने सारे ऑर्गेनिज्म थे उन सबको हमने क्या किया, क्लास में भाग किया, ठीक है, एक एक क्लास में भाग किया। तो हमें क्या मिलेगा अभी, और भी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। और क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर्स के बेसिस में ही हम एक एक फाइलम को भाग किया क्लास में, फिर
हमने एक एक क्लास को और छोटे छोटे ग्रुप में भाग किया। क्या? ऑर्डर। एक एक ग्रुप को ऑर्डर बोला, ठीक है। क्लास के अंदर अभी बहुत सारा ऑर्डर होगा, ठीक है। उस ऑर्डर में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें और भी ज्यादा कैरेक्टर सिमिलरिटी होगा, ठीक है। फिर एक एक ऑर्डर को हमने फैमिली में भाग किया, ठीक है। एक एक ग्रुप का नाम फैमिली, ठीक है। बहुत सारे फैमिली में भाग किया। फिर एक एक फैमिली को, ध्यान से देखना, एक एक फैमिली को हमने क्या किया, जेनास में भाग किया। जेनास, ठीक है। ये जेनास साइंटिफिक नेम में आएगा, ठीक है, याद रखना। तो एक एक फैमिली को जेनास में भाग किया। अभी जेनास में जो ऑर्गेनिज्म है और फैमिली में जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें डिफरेंस क्या है, तुम देखो कि जेनस में जितने सारे ऑर्गेनिज्म हो गए उसमें क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर होगा, क्योंकि फैमिली में जितना था उसमें से ही हम और भी ज्यादा क्लोज रिलेटेड कैरेक्टर लेके जेनस बना रहे हैं, ठीक है। ओके, फिर एक एक जेनस में हमने डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज डाल दिया, ठीक है, और भी छोटा छोटा ग्रुप बना दिया जेनस के अंदर, ठीक है। अभी देखो, एक जेनस के अंदर अभी बहुत सारा स्पेसीज आ सकता है, लेकिन स्पेसीज जो आएंगे वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला स्पेसीज एक जेनस में आएगा। और स्पेसीज के अंदर क्या रहेगा, स्पेसीज के अंदर वो सब ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो अपने बीच इंटरब्रीड कर सकते हैं, और इंटरब्रीड करने के बाद वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो मैंने स्पेसीज का डेफिनेशन कुछ समय पहले बोला। क्लियर हुआ? ओके, तो स्पेसीज के अंदर क्या रहेगा, एक एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रहेगा जो अपने बीच क्या कर पाएगा, इंटरब्रीड कर पाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हुआ? ओके, तो हमने क्लासिफिकेशन कैसे किया, सभी ऑर्गेनिजम्स को पहले 5 भाग में भाग किया, एनिमिलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, ठीक है। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसने दिया? R.H. व्हाइटेकर ने, ठीक है। ओके, फिर एक एक किंगडम को हमने डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में भाग किया, फिर एक एक फाइलम को हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में भाग किया, फिर क्लास को ऑर्डर में, ऑर्डर को फैमिली में भाग किया, फैमिली को जेनस में, जेनस को स्पेसीज में भाग किया। एकदम रूट लेवल तक आ गए हम, ठीक है। यहाँ पे देखो, हम जितने भी नीचे जा रहे हैं, ठीक है, यहां से लेके हम अरे एक्चुअली ये वाला जो पेंटेव है ये यूज करना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, ठीक है, समझना। जितने भी हम नीचे जा रहे हैं भाग करते करते, उतना ज्यादा कैरेक्टर सिमिलरिटी हमें मिल रहा है एक ऑर्गेनिज्म के साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच ज्यादा कैरेक्टर सिमिलरिटी मिल रहा है। दैट मीन्स किंगडम से लेके स्पीसीज तक अगर हम मूव करेंगे तो हमें ज्यादा कैरेक्टर सिमिलरिटी मिलते जाएगा, और अगर हम स्पीसीज से लेके किंगडम तक मूव करेंगे, नीचे से ऐसे ऊपर तक, तो हमें थोड़ा डिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता जाएगा। अभी देखो, यहाँ पे हमने एक एक स्टेप में भाग करके आए, है ना, एक एक स्टेप में भाग किया, पहले से लेके दूसरे में, दूसरे से लेके तीसरे में, मतलब किंगडम, फाइला, क्लास। यहाँ पे एक क्या बन रहा है, हायरार्की बन रहा है, हायरार्की, लेवल बन रहा है, ठीक है। स्पेसीज लेवल में सबसे ज्यादा कैरेक्टर सिमिलरिटी होगा, फिर बहुत सारे स्पेसीज, सिमिलर स्पेसीज मिलके जेनस बनेगा, वो दूसरा लेवल हो गया। फिर बहुत सारा सिमिलर जेनस मिलके फैमिली बनेगा, है ना, तो वो क्या हुआ, तीसरा लेवल हो गया। तो एक हायरार्की है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऐसा हायरार्की होता है, ठीक है। ओके, इस वीडियो में यहां तक ही खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि सबको समझ में आया। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन हाँ, देखो, वीडियो देखते रहो और साथ में बुक पढ़ते रहो, क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं, थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हाँ, लास्ट वीडियो में सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, इसलिए सबको धन्यवाद, और इसमें भी थोड़ा प्यार बरसा देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद।